हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर मंडे। आज गुड फ्राइडे है गाइस। गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, पर कल हनुमान जयंती थी गाइस। हैप्पी हनुमान जयंती टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, सैटरडे की छुट्टी है, आज की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है। अब मार्केट खुलेगा सीधे 6 तारीख को, और 7 तारीख को फिर आ रही है हमारे प्यारे निफ्टी 50 की एक्सपायरी। और फिर उसके बाद में हमारे पास में पूरा पूरा वीक पड़ा है हमारी ट्रेड्स वगैरह प्लान करने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए। यार कल का, सॉरी, 2 तारीख का ये जो मार्केट था, हाँ मतलब कल का ही 2 तारीख का जो मार्केट था, गजब मार्केट था यार। मतलब मेरे को ना कुछ इतना शानदार समझ में नहीं आया मेरे को कि क्या सीन था इसमें, क्या नहीं था। मैं देख रहा था इसको बैठ करके, मैंने ना रिकवरी एक्सपेक्ट करी थी, पर मैंने ना इतनी रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करी थी इसकी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। बाकी ये है कि यार अपना जो आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर का अगर चार्ट देखोगे तो यूएसडी आईएनआर में ना रिकॉर्ड फॉल आया है। रिकॉर्ड फॉल का मतलब कि पिछले ना 12 साल के अंदर, 12 या 13 साल के अंदर इतना बड़ा फॉल मतलब कभी नहीं आया। अगर रुपी की बात करें अपन तो अब देखो ऐसा सीन है कि ये ऑलमोस्ट 4 दिन के अंदर अंदर ही ना रुपी जो है ये 2.7% टूट गया। ₹2.5 के अराउंड टूटा है इसने। 95.2250 का हाई लगाया था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूएसडी। और उसके बाद में ना अब ये टूट करके 92.68 पे आ चुका है। अच्छी बात है यार, बढ़िया बात है। मतलब है ना, रुपी जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ही ज़्यादा हमारा देश स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, गिरता जाए माँ की भोसड़ी, ये बहन जो गिरता गिरता ना, मैं तो बोल रहा हूँ बहन जो ऐसा हो जाए कि ₹1 में ना हज़ारों डॉलर मिलने लग जाए, वो वाला कांड हो जाए। वो बहन जो एक रील है ना जिसपे वो अंग्रेज़ उतरता है एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे देखता है सारे गोरे भिखारी होते हैं बहन जो, वो वाला सा सीन हो जाए ना, मज़ा आ जाए भाई सही में ऐसा। तो ये है भाई, देखो यूएसडी आईएनआर वाला है ना सीन। इस यूएसडी आईएनआर वाला जो सीन है ना, इसकी वजह से ना ये वाला सीन हुआ है। और कोई उल्टे सीधे वहम दिमाग से निकाल देना, जो भी बकचोदी चल रही हो आप लोग के दिमाग में वो भी निकाल देना सारी की सारी, ठीक है। उसकी वजह से ये वाला सीन हुआ है। ना कोई अभी वॉर, ना तो वो वॉर ख़त्म हुआ है, ठीक है, ना लाल सुअर ने कोई उल्टे सीधे स्टेटमेंट वगैरह या फिर कुछ और दिया है अभी तक, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाकी वहम निकाल देना, ये सिर्फ उस वजह से ही है। ऑल्दो तुम लोग की नज़र में ना, मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं तुम लोग की नज़र में एक चीज़ ज़रूर लेकर के आना चाहता हूँ कि हमारी ट्रेडिंग रेंज जो है वो स्क्वीज़ हो रही है गाइस। और मैं ना तुम लोग को पिछले एक हफ्ते से ना ये बात बोलते हुए आ रहा हूँ कि फार ओटीएम्स के जो आईवी हैं, फार ओटीएम्स के बोल रहा हूँ मैं, फार ओटीएम्स के मतलब लिटरली है ना, यहाँ पे अगर देखोगे ना तो 20,900 की पुट और 20,900 की कॉल तक के जो आईवीज़ है ना, उनमें तक बहुत तगड़ी वाली हलचल देखने को मिल रही है। अभी तुम लोग पूछोगे कैसे, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ऐसा है कि यार जब ऐसा होता है ना, जब ये वाला सीन होता है, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, मुझे नहीं पता तुम लोग है ना कितने कोविड टाइम के ट्रेडर हो, कितने नहीं हो। तुम लोगों ने कोविड वाला क्रैश देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने कोविड वाला क्रैश देखा होगा ना, उनको ना वो दर्दनाक मंजर याद होगा कि जिस टाइम पे रोज़ सुबह उठो, नहाओ, पुट और लन दोनों पकड़ के बैठ जाओ। वो मतलब वो वाला सीन होता था, और आपको पता होता था कि भाई यार पैसे तो बनने ही है, वैसा वाला सीन है। लेकिन जब है ना आप वो करते थे और फिर उसके बाद में ना मार्केट बहुत गंदा गिरता था, फिर उसके बाद में एग्जिट नहीं मिलती थी, चिंता होती थी, और आप देखते थे कि यार हज़ार हज़ार पॉइंट दूर भी ना, मतलब लिटरली उस टाइम पे निफ्टी का, जिस टाइम पे निफ्टी यहाँ पे था ना, इस पॉइंट पे था जब निफ्टी, ये वाले पॉइंट पे जब 10,000 पे था, जब 1,000 पॉइंट निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट ना देख लो 10% के बराबर था 1,000 पॉइंट, ठीक है, ऑलमोस्ट 10% के बराबर था यहाँ पे। तो ऐसा सीन था कि भाई यहाँ पे हज़ार हज़ार पॉइंट दूर है ना, जब ओटीएम्स पे है ना, जब आईवी चुदता हुआ देखते थे ना उस टाइम पे, जब पोजीशंस बिल्ड होते हुए देखते थे, तो गांड फटती थी भाई उस टाइम पे कि बहन की चूत, मतलब क्या होने वाला है वो वाली चीज़। तो वो वाला सेम मंजर है ना अभी देखने को मिल रहा है गाइस। मतलब मैं ना हाइप नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ मैं ये सब, लेकिन सीरियसली ये वाला जो मैटर है ना, ये अभी देखने को मिल रहा है यार। तो अब वैसे तो देखो यही चाहेंगे कि ना ये सब कुछ जो है ये सब सस्ते में सलट जाए, ये सब ना कुछ ऐसा ना भारी वारी ना हो, लेकिन फिर भी लेट्स सी, देखो क्या होता है ना। अब यार फटाफट से एनालिसिस पे आ जाते हैं। एनालिसिस के पहले रूटर्स छान लो, रूटर्स छान करके देखो ये ना यहाँ पे ट्रंप जो है, ट्रंप ने ना वो लिए शपथ लिए कि ये ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और फोड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करवाने के लिए। ये मादरचोद, ये इतना चूतिया है ना ये ट्रंप,
इस इस गंडमरे के ना ईरान में घुसने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन था और दुनिया बढ़िया चल रही थी, ठीक है। ये गंडमरा घुसा, ईरान को गुस्सा आया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, ठीक है। अभी इस बहन के लोड़े की ना सिर्फ एक डिमांड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन कर दो। अरे मादरचोद, तेरे घुसने से पहले भी तो ओपन ही था वो, चूत तुम्हारी का। बेफालतू की बातें करता है यार वास्तव में, सच्ची मतलब भाई इस पे इतना भयंकर गुस्सा आता है ना मेरे को, इतना भयंकर गुस्सा आता है ना इस पे मेरे को, ट्रम्प पे। मजाक नहीं कर रहा, अपने देश वालों पे इतना नहीं आता जितना इस पे आता है। मतलब लिटरली यार इतना ना, इतना गेल चौदा इंसान, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है यार, इतना गेल चौदह इंसान। मेरे को समझ नहीं आती भाई ये चीज़ लिटरली, मतलब बेंच किसने बना दिया यार इसको यार। इससे बढ़िया तो भाई बैराक ओबामा था यार, कम से कम खतरनाक बंदा था यार, एकदम डिप्लोमेटिक बंदा था बहन, जो पीछे से ना पर्दे के पीछे रह करके जो चोदता था ना भाई, वो इतना गंदा चोदता था दूसरी कंट्रीज़ को, लेकिन सही बंदा था वो एटलीस्ट, क्योंकि उसमें दिमाग था। ये मादरचोद हर कुछ ही करता रहता, उल्टी सीधी हरकतें। छोड़ो ये सब चीज़ें, जान देते हैं यार, इस पर क्या गुस्सा ही आता है मेरे को मादरचोद पे हमेशा। ये है ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसने ना नेटो पे भी ना थोड़ा सा ना गुस्सा जताया है, और उसके अलावा और तो देखो कुछ खास तो है नहीं ऐसा, लेकिन है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ना मैं तुम लोग को ना बताना चाहूँगा यहाँ पे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई क्रूड ऑयल ने फिर से ना ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने ना तुम लोग को ना सबको ना एक चीज़ बोली थी, फ्राइडे को ना, गुड फ्राइडे से पहले 2 तारीख को ना कोई भी जो पोजीशंस होंगी ना, उन पोजीशंस को ना कैरी फॉरवर्ड मत करना। मैंने तुम लोग को मतलब ये बात बोली थी, ठीक है। अब ये बात क्यों बोली थी, मैंने ना तुम लोग को सोच समझ के बोली थी ये बात, कि ये वाला ना जितने भी लोगों ने कॉल कैरी फॉरवर्ड करी ना, अभी अच्छी बात है, मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, होने को हो सकता है भेड़ की चूत निफ्टी है ना कल को ना यहाँ से है ना सीधे यहाँ कहीं पे खुल जाए 23,400 23,500 के कहीं पे खुल जाए, बढ़िया है भाई। मैं तो तुम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रखो, बढ़िया चीज़ है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्रूड ऑयल ने वापस से है ना चढ़ना शुरू कर दिया भाई, वो है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ऐसी है कि ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम, जो क्रूड ऑयल है ना ये एक दिन के अंदर अंदर 13% चढ़ चुका है। ये 2 तारीख की बात है, तुम लोग देख लो यहाँ पे 2 तारीख को यूएस ऑयल जो है 13.30% चढ़ चुका है, 112 पे आ चुका है। इसका ऑल टाइम हाई जो है आज तक का वो है 119.48 का, देख रहे हो यहाँ पे 129 का है, सॉरी ये कब के टाइम का है, 2022 का है, यूक्रेन वॉर के टाइम का होगा ये मेरे हिसाब से, हाँ यूक्रेन वॉर के टाइम का है, राइट। तो 119 का ना इस साल का इसका हाई है $119 का, ठीक है। अगर ये ना साफ सीधी सी भाषा में सुन लो, ये चीज़ मैं हाइप करके ज़रूर बोल रहा हूँ, मानो या मत मानो, अगर इसने $119 तोड़ा किसी भी केस में, अगर इसने इस टाइम का ऑल टाइम हाई तोड़ा तो भाई मच जाएगी भाई दुनिया में। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, क्रूड ऑयल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया चलती है भाई तेल के बेसिस पे, बड़ी बड़ी कंपनियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल के बेसिस पे होता है, सब कुछ तेल के बेसिस पे होता है। बहन जो तुम लोग स्कूटी की चाबी, बाइक की चाबी उठा करके इधर उधर कहीं तफरी मारने जाते हो ना, सिगरेट पीने जाते हो, उसमें तक तेल चाहिए होता है जाने के लिए भाई, बहुत बड़ी बात होती है। अब ये सब छोड़ो, उसके अलावा ब्रेंट ऑयल का जो चार्ट है, ब्रेंट ऑयल का चार्ट भी देख लो, ब्रेंट ऑयल भी 8% चढ़ा है, ठीक है, 106 पे है, और इसका ऑल टाइम हाई जो है ये 113 है। अभी मार्केट बंद है, भगवान का शुक्र है, लेकिन इन 3 दिन के अंदर ना ये जो आज कल और परसों फ्राइडे सैटरडे और संडे वाला ये जो माहौल आने वाला है ना यार, इसमें ना बहुत खतरनाक लेवल का मैनिपुलेशन होने वाला है भाई मार्केट में, बहुत ही खतरनाक लेवल का मैनिपुलेशन होने वाला है, क्योंकि 3 दिन है ना इनको बढ़िया चीज़ें मिल गई। अब 3 दिन के पहले ना यहाँ पे इन लोगों ने ना बढ़िया, देखो यहाँ से ना डे लो से लेकर के ना इन लोगों ने यहाँ तक है ना निफ्टी का 600 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी, 2% की, बढ़िया 3% की रिकवरी दिखा दी, ठीक है। जनता को पागल बना दिया मस्त एकदम, जनता बेंचो कॉल और लंड दोनों पकड़ के बैठ गई कि मंडे को तो मार्केट खुलेगा बेंचो सीधे 23,100 के ऊपर खुलेगा भाई यहाँ से मार्केट, ठीक है। जनता चूतिया है इसलिए। अब ये लोग करेंगे मैनिपुलेशन इस केस में, ठीक है। सोच करके देखो, जब यहाँ पे है ना क्रूड ऑयल इतना भयंकर चढ़ रहा है, तो तुम लोग को लग रहा है कि मार्केट है ना गैप अप ओपन होगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन सच बताओ, लग रहा है तुम लोग को कि मार्केट गैप अप ओपन होगा? लंड होगा मेरा गैप अप ओपन। अगर हो भी जाए ना तो बढ़िया है भाई, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये सब चीज़ें हटाते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। अभी बात करते हैं अपनी मेन चीज़ों की। मेन चीज़ों में अपने आता है ओपन इंटरेस्ट, और उसके अलावा अपने आते हैं एसएमसी कंसेप्ट्स, ठीक है। एनालिसिस शुरू करते हैं फटाफट से। एनालिसिस में देखो सिंपल सी चीज़ें ये है कि ना एक चीज़ मेरे को तुम लोग को नोट डाउन करवानी है यहाँ पे।
वो नोट डाउन मेरे को तुम लोग को ये करवानी है कि देखो तुम लोग है ना, सिंस मेरी शुरुआत से ना वीडियो देखते आए हो, मैं एसएमसी कंसेप्ट्स फॉलो करता हूँ और एसएमसी कंसेप्ट्स के साथ में मैं ओवाई लगाता हूँ, ठीक है। जहाँ पे है ना कहीं पे बीओएस होने वाला होता है, चौक होने वाला होता है, ठीक है, मैं वहाँ पे ओवाई को पकड़ करके है ना देखना शुरू करता हूँ और फिर उसके बेसिस पे है ना ट्रेड लेता हूँ मैं, कि कहाँ पे है ना जो बड़े प्लेयर है ना, ये जो ट्रक चला रहे हैं, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैं तो भाई छोटी सी साइकिल पे हूँ, ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस उस ट्रक का पीछा करना है या उस ट्रक पे जैसे तैसे करके ना मेरी रस्सी फंसा देनी है। अब वो जिस डायरेक्शन में जाएगा ना मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा। ओवाई डेटा ना आपको उस चीज़ में मदद करता है, सिंपल सा है, ठीक है। मान लो तुम लोग कहीं पे भी ना किसी हाईवे पे खड़े हो, अब एक ट्रक है, वो ट्रक मान लो जयपुर से अजमेर जा रहा है, ठीक है। तुम साइकिल पे हो, चूतिया सी साइकिल है तुम्हारे पास में, ठीक है, छोटी सी। अब तुमको भी अजमेर जाना है, अब तुम्हारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, एक रस्सी लो, ट्रक के पीछे बांधो और अपनी साइकिल के हैंडल पे बांध दो, आराम से है ना अजमेर पहुंच जाओगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हें ये जानना है कि वो ट्रक जा ही रहा है ना, बस इतनी सी चीज़ है। और वो जो ट्रक है ना वो ओवाई डेटा है मेरे दोस्तों, ओवाई डेटा है वो, जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ बात, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक चीज़ नोट करना, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन गाइस, यहाँ पे ना ये BOS, ठीक है, ये BOS, ये वाला जो मूव था ना ये 1000 पॉइंट का था, ये वाला मूव थोड़ा कम था, 601 पॉइंट का था, ये वाला मूव फिर से है ना 900 पॉइंट का था, और फिर उसके बाद में ना इसने यहाँ पे BOS कर दिया, ठीक है। ये 1 BOS, ये 2 BOS और ये 3 BOS। लेकिन अब की बार है ना देखो, इसने ना किसी भी चीज़ को ना ढंग से ना रिस्पेक्ट नहीं किया इसने किसी भी चीज़ को। ये गया, इसने जाकर के प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया, नीचे इसने ना गैप डाउन ओपनिंग करी, गैप डाउन ओपनिंग करके इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करी यहाँ पे। जितने भी चूतिया रिटेलर्स थे वो सारे के सारे पुट और लन दोनों पकड़ के बैठ गए, ठीक है। और उसके बाद में ना ये सबको चोद गया यहाँ पे 3% ऊपर चढ़ा करके। अब एक चीज़ सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज जो है ना ये स्क्वीज़ हो गई है। स्क्वीज़ मतलब ट्रेडिंग रेंज जब भी स्क्वीज़ होती है ना, तो इसका ना ये मतलब होता है, समझने की कोशिश करना, इसका ये मतलब होता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत ही ज़्यादा चौपी होने वाला है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक बंदे के हाथ से रस्सी छूट गई और दूसरे बंदे ने ना उसको चलती रस्सी को पकड़ने की कोशिश करी, जिसका हाथ कट रहा है लेकिन फिर भी वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो वाला सीन होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऐसा था कि बेयर्स जो थे ना वो सोच करके बैठे थे कि भाई क्या है यार, आराम से ना इसको चोदते गैप फिल करवाते बढ़िया ना 20,900 तक ले आएंगे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, होगा, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये लोग ना अभी इसको ऊपर ले गए। अब प्योर सिंपल सी चीज़ है कि जब ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज़ होती है तो चॉपीनेस आती है, वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में। जब वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में तो इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है मार्केट, और इंड्यूसमेंट क्रिएट करते करते उन इंड्यूसमेंट को ना चोदना शुरू करता है मार्केट, ठीक है। उसके बाद में ना फिर बड़ा क्रैश आता है, ये वाला सीन होता है। अब ये चीज़ देखो, ये स्टोरी इन लोग को इसी तरीके से करनी है या फिर नहीं करनी है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा, है ना। पर ये चीज़ है ना अपने दिमाग में ना, जब तुम लोग मंडे को मार्केट देख रहे हो ना, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि भाई गौरव भाई ने बोला था कि ये ना लोड़ा लहसन हो रहा है मार्केट में, तो इसलिए थोड़ा सा बच करके रहना है हमें भी, ठीक है। अब देखो फटाफट से ना इसमें से ना ये सब चीज़ें हटा देते हैं, ये हटा दो, ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हटा दो। इसके अलावा ये वाला जो POI है, ये POI कहाँ से जुड़ा हुआ है बेंच, ये POI जुड़ा हुआ है, ओके, इस डे के लो से जुड़ा हुआ है। इस POI को हटा दो, इस वाली लाइन को हटा दो, एंड देन फिर इसको भी हटा दो, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, सिंपल है ना। अपने पास में ना सिर्फ ये चीज़ रखो, इसको भी हटा दो, लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स रिमूव दिस इज वेल। वैसे भी हमारी ट्रेडिंग रेंज जो है वो चेंज हो चुकी है, इस लाइन को भी हटा देते हैं हम। थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर लो, नया हफ्ता शुरू हो रहा है, ठीक है, बढ़िया थोड़े इंसान बन जाते हैं इसमें, सही चीज़ करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब सिंपल सा है, ये एब्सोल्यूट कैंडल है, इस एब्सोल्यूट कैंडल का ये जो है ये वाला जो पॉइंट था ना, इस कैंडल के अंदर यार, ये वाली जो कैंडल है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स इंजेक्टेड है यार। इस कैंडल से गांड फटती है बेंचो, गांड ऐसे फटती है इस कैंडल से कि अगर ये वाली कैंडल टूटी ना तो मतलब बढ़िया वो आएगा, फॉल आएगा इसका,
और अगर इस कैंडल के आसपास में अगर कहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ ना, तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का लिक्विडिटी ग्रैब होगा यार, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। सॉरी, 21,750 का जो लेवल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो फटाफट से ना, पहले तो ना सबसे पहले मार्केट का जो लोअर लो है ना, वो जो लोअर रेंज है अपन उसको मार्क कर लेते हैं। ये जो है ये मार्केट की लोअर रेंज है, लोअर रेंज मतलब एक्सट्रीम लोअर रेंज है ये मार्केट की अभी प्रेजेंट टाइम की, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इसके नीचे से ना मार्केट जो था, इसको ना लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इसी को ना लेकर के उठा था। इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ ताकि ये मैच करे मार्केट को। ओके, ठीक है, ये सीन है। अब ऐसे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों गैप्स, और इसी तरीके से वो काम आते हैं, और मार्केट हमेशा अपने गैप्स जो है वो फिल करता ही करता है, ठीक है। आ जाते हैं 15 मिनट्स के ऊपर। 15 मिनट्स के ऊपर है ना, देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये वाली ट्रेंड लाइन कोई काम की नहीं रही, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन भी कुछ खास काम की नहीं रही, ठीक है। अभी इसमें ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो जस्ट है ना प्रेजेंट टाइम पे ना, यहाँ पे देखना, ओके, ये भी यार काम की तो रही नहीं। अब इतने पास में अगर ये गैप अप या गैप डाउन करेगा तो फिर है ना, इतने पास में तो कुछ करेगा नहीं है। बट एनीवेज लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 15 मिनट्स पे हैं हम अभी, 15 मिनट्स पे ये रहा सौदा। मार्केट स्ट्रक्चर समझा करो यार, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर समझोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। जो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ पाया वो पैसा नहीं बना पाया भाई मार्केट के अंदर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में बता दूं, दिमाग मत कंफ्यूज करना अपना, बहुत ज़्यादा भांग बोलना मत खिंडाना दिमाग का। सिंपल सी चीज़ है कि नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे मार्केट किधर जाएगा तो मार्केट को फ़ायदा होगा और बड़े प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा सीन होता है इसमें। ओके, ट्रेंड लाइन तो यार देखो इसमें कोई आ नहीं रही, ठीक है। अभी हम ये वाली चीज़ें तो मार्क कर लेते हैं। एक घंटे पे यार इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो चेंज हो चुकी है। पहले ना ये था, ये BOS हुआ था और फिर उसके बाद में ये वाला BOS हुआ है। मैं इसको BOS इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। ये 1 घंटे की ट्रेडिंग रेंज है ये वाली, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज है। अगर है ना ये इस रेंज को तोड़ता है ना तो फॉल्स चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज है और ये वाली लोअर रेंज है इसकी, ठीक है। ये तो होगी देखो 2 चीज़ें। इसके अलावा 15 मिनट्स की जो ट्रेडिंग रेंज है ना वो भी सेम ही है, यही वाली है। 15 मिनट्स की ट्रेडिंग रेंज भी सेम ही है। और ये वाली जो है ये हमारी एक्सट्रीम 4 आवर की ट्रेडिंग रेंज है। देख लो यहाँ पे, ये BOS और ये BOS, ये वाली जो है ना ये हमारी ये एक्सट्रीम 4 आवर की ट्रेडिंग रेंज है, ये वाली। दिस वन, इस पॉइंट के ऊपर बहुत भयंकर है ना कॉल वालों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बहुत तगड़े स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं भाई यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर में, जो 25 मार्च का हाई है उस दिन। ये तो हो गई 2 चीज़ें। यार इस कैंडल के अंदर ना ऑर्डर्स इंजेक्टेड है यार, इस कैंडल के अंदर ऑर्डर्स इंजेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इंजेक्टेड है यार इसके अंदर। ये वाली जो कैंडल है ना 1 अप्रैल को 10 बजे की जो कैंडल है ना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस कैंडल के अंदर ऑर्डर्स इंजेक्टेड है। इस कैंडल का जो प्राइस टिकर है वो है 22,890। इस कैंडल को मार्क कर लेना। इस कैंडल को मार्क मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो एक सीन देखो यार, ये कैंडल जब मिटिगेट हुई थी ना उस दिन, ये वाली कैंडल की मिटिगेट यहाँ पे देखो इसने ट्रिपल टॉप बनाया
लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर उसके बाद ना जैसे ही ना ये जो कैंडल थी ये मिटिगेट हुई थी, मिटिगेट होने के जस्ट बाद में देखो यहाँ पे ना विद इन 30 मिनट्स है ना 250 पॉइंट का फॉल आ गया था, मतलब 1% का फॉल आ गया था यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये वाली कैंडल एक्टिव है, इसको मार्क करके रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में ना अभी नीचे वाले जो पॉइंट है ना ये वाले जो पॉइंट्स है, इस पे तो अपने पास में ना अभी बहुत सारे मल्टीपल है ना अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक जो हैं वो डेवलप हो गए। लेकिन देखो सिंस ये ना वन साइडेड मूव है, तो इसमें ना ऐसे वन साइडेड मूव के अंदर है ना प्रेजेंट टाइम पे आप ऐसे वन साइडेड मूव के अंदर है ना आप ऑर्डर ब्लॉक जो है उनको ज़्यादा नहीं देख सकते। ऐसे पॉइंट के अंदर है ना आपको जो फेयर वैल्यू गैप्स है उसको ज़्यादा देखना चाहिए। ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो ना शेल्फ के साथ में, ये इसका शेल्फ है, अरे माँ की चूत, देखो ये इसका शेल्फ है ना, बट ये फिल हो चुका है। देखो यहाँ पे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल हो चुका है और अच्छे से ना मिटिगेट भी हो चुका है। ये इस टाइम पे 0-0 हुई थी भाई, 0-0 ट्रेड हुई थी सेंसेक्स के अंदर इस टाइम पे। मैं इस टाइम पे बड़ा देख रहा था, लेकिन उस टाइम पे यार भैंसो ट्रेड लेने का मन ही नहीं हुआ मेरा, तब ली नहीं थी मैंने। एनीवेज ये फिल हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना ये वाला फिल नहीं हुआ अभी तक, ये फिल नहीं हुआ है अभी तक। और उसके अलावा ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना ये भी फिल नहीं हुआ है अभी तक। ऑल्दो मैं देखो इतना नीचे की बात नहीं करूँगा, पर फिर भी इन्हें इसको मार्क कर लेते हैं हम हमारे हिसाब से। बुलिश है, बुलिश ओके। यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गया एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे हो गया सेकंड फेयर वैल्यू गैप, ये भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर है। इसका शेल्फ जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। ये दो फेयर वैल्यू गैप्स हो गए अपने पास में। और इनके जो ये बीच की ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज भी काम की ही है यार। ये छूटिया BOS चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस कंसोलिडेशन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे गया ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, इसने BOS करवा दिया, अभी ये वापस ऊपर जा रहा है। ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज तो हुई है यार, लेकिन है ना इस कंसोलिडेशन के अंदर ऑर्डर्स इंजेक्टेड है यार, काफ़ी सारे ऑर्डर्स इंजेक्टेड है इस कंसोलिडेशन के अंदर। ये यहाँ से ना मिटिगेशन करके फिर उसके बाद में है ना ये यहाँ से अब ये इस BOS को ना, ये जो BOS किया था ना इसने, इस BOS के ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए जा रहा है। लेकिन नीचे से क्या बढ़िया ना हथौड़ा लेके ना भगाते लेकर के आ रहे हैं ये लोग इसको। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, इसको तोड़ देगा ये, ऐसा वाला सीन होकर के रखा है ये यार। बहनचो एक तो क्या वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है यार बातें करते करते। मैं वीडियो बनाने से पहले भी है ना मैं यूं ही एनालिसिस किया करता था, तो मेरे जो मन में आता है ना मैं बहनचो वो सोचता रहता हूँ यहाँ पे बैठा। ठीक है, छोड़ो, जान दो ये सब चीज़ें। ये वाला जो पॉइंट लगाया ना अपन ने गाइस, ये वाला जो पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। मैं यार एक काम करता हूँ, छोड़ो ये सब चीज़ें, इसको हटाओ। ट्रेडिंग रेंज तुम लोग है ना वैसे ही समझ लेना कि 22,950 पे ना अपनी ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का हाई है अपना, ठीक है, 22,950 के ऊपर। अगर है ना ये उस पॉइंट को ना वो करता है, ब्रेक करता है ना अगर किसी भी केस में, तो फिर 15 मिनट्स पे और 1 आवर पे, 15 मिनट्स पे जेन्युइन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और 1 आवर पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क कर ही लेता हूँ यार। गाइस इसका ध्यान रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग रेंज भी है और इसके अंदर है ना बहुत तगड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर गैप अप ओपन होता है और इस ग्रे वाले बॉक्स के ऊपर आता है ना, यहाँ से रिएक्शन नोट करना, यहाँ से रिएक्शन नोट करोगे, उसके बाद में ही कॉल साइड में ना ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। और नीचे वाला जो ये सीन है ना, नीचे वाला ये सीन मैंने तुम लोग को बता ही दिया। देखो तुम लोग पूछोगे कि 1 आवर पे ना क्यों नहीं मार्क किया, ये 1 आवर पे इसलिए मार्क नहीं किया है मैंने, क्योंकि 1 आवर के ऊपर है ना हमारे पास में, हम यहाँ तक मार्क करने को कर सकते हैं इसको, लेकिन 1 आवर पे ना हमारे पास में शेल्फ नहीं है भाई, कोई ढंग का शेल्फ नहीं है इस साइड में जिसको इसने ब्रेक किया हो। फेयर वैल्यू गैप जो होता है, फेयर वैल्यू गैप के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ये वो नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। ऑल्दो ना ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, इसका ध्यान रखना। इसको लेगा ये नीचे, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज़।
हाँ यार ये इंड्यूसमेंट है। ये एक बढ़िया बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत ऑर्डर्स इंजेक्टेड है यार, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इंजेक्टेड है इसके अंदर। मज़ा आएगा यार इस हफ्ते मार्केट में, बहन चो मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अब है ना मार्केट में ये वाला चौध ख़त्म होने वाला है। ये वाला जितना भी चौध चल रहा है ना ये ख़त्म होने वाला है। ये नहीं बोल रहा वॉर ख़त्म होने वाला है, ये चौध ख़त्म होने वाला है। अब मार्केट में थोड़ा ढंग से ना लड़ाइयाँ होगी, क्योंकि अब निफ्टी जो है वो अच्छी खासे ना उस पर आ चुका है, अच्छे खासे पॉइंट पे आ चुका है। ऑल्दो ये नीचे जाएगा, बुल्स की गांड फाड़ेंगे बेयर्स और थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी लिक्विडिटी लेकर के फाड़ेंगे भाई इनकी, ऐसे इतनी आसानी से नहीं फाड़ेंगे। चलो ठीक है भाई, ये सब छोड़ो, ये हो गया अपना एनालिसिस, ठीक है। अभी फटाफट से ना एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने यार मेरे को ना उस पर रिक्वेस्ट करी थी रेडिट पे कि भाई 4 सिनेरियो बताया करो, बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, स्मॉल गैप अप, स्मॉल गैप डाउन, ठीक है, और उसके अलावा एक फ्लैट भी डिस्कस कर लिया करो, है ना। तो यार वही चीज़ फॉलो करते हैं अब की बार। मैं भी काफ़ी टाइम से वही सोच रहा था। अब देखो भाई, सबसे पहले अपन लेते हैं मोस्ट लाइकली सिनेरियो, जो मैं ना सोच करके बैठा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो, एक सेकंड, यार FIDI की यहाँ पे एक्टिविटी देखते थे ना बेंचुत, कहाँ से देखते हैं यार वो। मेरे को याद था बेंचुत, मैंने कहा जब से ना SMC फॉलो करना शुरू किया ना मैंने, ये लंड भोसड़ा ये सब छोड़ दिया बेंचुत। आज कोई तो बोल रहा था कि FI प्रोज हैं, FI बुलिश हैं, ऐसा कुछ करके कुछ तो कह रहा था यार भाई कोई। एक सेकंड रुको, ये रहा, कितनी तारीख का है? 2 अप्रैल का ही है ना। 2 अप्रैल को FI जो हैं ये लोग ने, और वाह यार शानदार बेटी चोद, देखो भाई मस्त चीज़ देखो तुम लोग, माँ का बोल रहा अभी भी देख लो तुम लोग, ये मानोगे कि ये जेन्युइन मूव है बहन चोद हैं। देखो तुम लोग यहाँ पे FI जो है ना, FII जो बाप होते हैं सबके, ठीक है, क्योंकि इनके पास में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। DI कुछ नहीं होते भाई इनके सामने, कुछ नहीं है DI देसी लोग हैं सारे के सारे। इन्होंने 9,000 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने। DI ने 6,700 करोड़ की बाइंग करी है, और फिर भी मार्केट ऊपर गया है। मान सकते हो क्या इसको? चूतिया बना रहे हो चूत, कहाँ से इन्होंने अपने ना इसके अंदर कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर है ना, इन लोगों ने सिंपल सी चीज़ है, देखो तुम लोग यहाँ पे ना 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है इन लोगों ने, ठीक है, 10,000 करोड़ की, और इन लोगों ने 7,000 करोड़ की बाइंग करी है। मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ तुम लोग को, नेट वैल्यू डिफरेंस जो है, फिर भी तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ना मार्केट ऊपर है। चूतिया बना रहे हैं चूत। अब देखो यहाँ पे ये डेटा मेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी था। FII अभी भी सेलर्स बन के बैठे हैं, FII को पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। DI तो चूतिया है चूत। अब देखो मस्त चीज़ यहाँ पे, जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो मेरे को यहाँ पे लग रहा है वो है बिग गैप डाउन का। बिग गैप डाउन का मतलब कि मार्केट यहाँ पे 700 ना, बिग गैप डाउन से मेरा मतलब समझ लो 1% या उससे ज़्यादा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 700 पे बंद हुआ है, 22,700, 227 पॉइंट अपन नीचे देख लेते हैं। 227 पॉइंट मतलब मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट है ना यहाँ कहीं पे ओपन होता है। पहली चीज़ ये कि मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ओपन होता है, ठीक है। अगर इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ओपन हुआ यहाँ पे कहीं पे मार्केट, तो देखो पहले मार्केट यहाँ पे आएगा, इस फेयर वैल्यू, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप से ना रिएक्शन देगा मार्केट, 100% रिएक्शन देगा मार्केट। और फिर उसके बाद में ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा फिर, जहाँ से इसने ना सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी और ये लोग सब लोग निकल जाएंगे। इसको मार्केट इंड्यूसमेंट समझ लेगा फिर, और फिर उसके बाद में मार्केट है ना यूँ जाएगा सीधे, और फिर इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ना मार्केट फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे तुम लोग को ना रिएक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करेगा मार्केट। ऑल्दो देखो तुम लोग को ना एक चीज़ बता दूँ मैं कि ये वाली जो कैंडल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इंजेक्टेड है, बहुत तगड़े वाले ऑर्डर इंजेक्टेड है भाई इसमें। हाँ भाई बहुत तगड़े वाले ऑर्डर इंजेक्टेड है यार इसमें, इसमें बहुत बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यार। अगर ये टूटा ना तो लैला चुट जाएगी भाई, बहुत गंदी लैला चुट जाएगी सबकी।
ये है वो कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये टूटी तो लैला चुदेगी भाई सबकी, बहुत गंदी वाली। ये है वो कैंडल। इसकी ट्रेडिंग रेंज देख लो यार इस कैंडल की। इस कैंडल की जो रेंज है वो है 22,230, 22,265 है इसकी ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। तो ये वाला सीन है कि ये फिर है ना इसको भी इंड्यूसमेंट समझ लेगा, और फिर ये ना इस वाले हो सकता है इसको समझ ले, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ये इस वाले जब ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, उसके बाद में ना रिएक्शन देखने लायक होगा। अगर ये इसको तोड़े तो फिर उसके बाद में ना तुम लोग समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से ना ऑर्डर्स इंजेक्ट होना शुरू हो गए वापस से इसमें, और वापस से ना वापस से खरीदारी आनी शुरू हो गई मार्केट में, डिमांड आ गई अगर मार्केट में, फिर उसके बाद में तुम लोग समझ सकते हो कि ये इस ट्रेंड लाइन को चैलेंज करके जाने वाला है, फिर वो वाला सीन है, ठीक है। अब देखो ये तो ना एक सीन हुआ कि मान लो मार्केट है ना इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ओपन होता है, ठीक है। अब सीन देखते हैं कि मार्केट मान लो इस वाले फेयर वैल्यू गैप से नीचे की तरफ ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे हुआ ना तो मार्केट है ना यहाँ पे आएगा, या तो देखो यहाँ आएगा, या मार्केट यहाँ जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे भी करे यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत के 15 मिनट में ना जो फर्स्ट कैंडल बनती है शुरुआत के 15 मिनट की, उसमें मत ट्रेड करना, सबको अंदर ले लेती है वो कैंडल, है ना। उस कैंडल का तुम लोग को नाम पता है कि वो क्या होता है, मत करना है सब, ठीक है। रिएक्शन देखना पहले ध्यान से, और इनएफिशिएंसी का ध्यान रखना कि इनएफिशिएंसी किस साइड में आ रही है कैंडल्स के अंदर, समझना उस बात को, ठीक है। देखो जो भी होता है ना, इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो होता है उस हिसाब से ट्रेड लेना, लेकिन अगर तुम लोग को इस पॉइंट पे ना, अगर तुम लोग को स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देना इस पॉइंट पे, तो समझ जाना कि फिर उसके बाद में ये वाला ना जो बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ना तुम लोग को खरीदारी देखने को मिल सकती है। समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को, और उसके बाद में मार्केट यूँ निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट है ना और भी ज़्यादा चूतिया हो गया, मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता, तो फिर ये सीधे ना यूँ जाएगा, और फिर उसके बाद में सीधे मार्केट 20,000 को चूमने के लिए जाएगा भाई, सिंपल सी चीज़, ठीक है। ये तो हो गई नीचे के सिनेरियोज़ अपने। अब अपन ऊपर के सिनेरियोज़ की बात करते हैं। ऊपर के सिनेरियो मतलब कि मार्केट मान लो यहाँ से तो ऊपर ओपन होता है, 713 पे बंद हुआ है मार्केट, मान लो यहाँ से तो ऊपर ओपन होता है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ तो मार्केट है ना फिर ये यूँ जाएगा, जैसे ये पहले ना इसको यहाँ पे मिटिगेट करेगा, सारे ऑर्डर्स चूस लेगा, इसके जितने भी इसके अंदर ऑर्डर्स फंसे हुए हैं ना सारे ऑर्डर्स चूस लेगा ये। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करेगा मार्केट, सेलर्स को इनवाइट करने के बाद में ना मार्केट सीधे ना इसको यूँ तोड़ करके निकल जाएगा, ठीक है। ये हुआ फोर्थ सिनेरियो। और फिफ्थ सिनेरियो होता है कि मान लो मार्केट ना यहाँ से कहीं से ना मान लो 1-2% की गैप ऑफ ओपनिंग दे देता है, तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही खुलेगा कॉल, जितने भी पुट वाले वो हैं सेलर्स हैं, वो लोग अपना पुट सेलर जो हैं, जिन लोगों ने ना फार ओटीएम्स में पोजीशंस बनाई थी अपनी, वो लोग अपना ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो स्क्वायर ऑफ करेंगे वैसे ही यहाँ पे ये वाला रिएक्शन आएगा, ठीक है। ये वाला रिएक्शन जब आएगा यहाँ पे मार्केट में, फिर मार्केट यूँ जाएगा सीधे, वो वाला चीज़ होगा, ठीक है। ये हो गए भाई सारे के सारे पॉसिबल सिनेरियोस। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो जाए, जो कि लंड ही नहीं होने का। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस केस में ना मार्केट यहाँ पे ना पहले डिसाइड करेगा कि किसको चोदना है मेरे को, ठीक है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है चोदने के लिए, पहले ये डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद में ना उस साइड में भागना शुरू करेगा। पहले LTT करेगा, उसके बाद LTR करेगा, लिक्विडिटी टू टेक, लिक्विडिटी टू रन। कहाँ पे बिल्ड हुई हुई है देखो लिक्विडिटी इस टाइम पे, लिक्विडिटी टू रन कहाँ है, ऊपर की साइड में, ठीक है। लिक्विडिटी टू टेक कहाँ पे है, नीचे की साइड में है पूरी की पूरी, समझ लो इस चीज़ को। पहले यहाँ पे सबको ना सारे के सारे बायर जो हैं इनको सबको ना चूतिया काट दिया इनको बुला लिया, LTT हो गया, लिक्विडिटी टू टेक हो गया, फिर करेगा लिक्विडिटी टू रन। ये वाला सीन होगा फ्लैट वाले सिनेरियो में, समझ गए। ये सारी की सारी कहानी है। इसके अलावा और तो यार कुछ खास नहीं, ये सब ही है भाई बस। निफ्टी बैंक वगैरह जो निफ्टी बैंक वगैरह जो है ये सब छोड़ दो एक बार के लिए। ऑल्दो ना ये सब ड्राइंग जो है इनको क्लियर आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा यार। ठीक है, ये सब चीज़ें। मिड कैप भी देख लेते हैं, क्या है मिड कैप का। मिड कैप चूतिया ही चल रहा है मिड कैप भी बैंक। ठीक है, जो भी है निफ्टी पे आ जाते हैं वापस। निफ्टी का एक एनालिसिस और करना है मेरे को, जो कि है
फार ओटीएम्स में फंसी हुई चीज़ों का 23,000 की पुट और यहाँ पे 22,000 की कॉल। ये ये 23,000 की पुट है गाइस, इसको ऑब्ज़र्व करो। 854 तक गई थी ये, और 854 तक है ना इसको ले जा करके ना इन लोगों ने अच्छे खासे ना यहाँ पे इन्होंने सेल कर दिया इसको, यहाँ पे बढ़िया सेल कर दिया यार इन लोगों ने। ऑर्डर्स घुसा दिए 23,000 की पुट के अंदर। यार इनका ना अब की बार पुट्स को ना अच्छा खासा खाने का इरादा है भाई इनका, ये वाला सीन है। इस कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये टूटा, मतलब ये ना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये ना एक सेंटिमेंटल स्ट्राइक है, सेंटिमेंटल स्ट्राइक है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना यार, इस चीज़ का ध्यान है। एज इन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इज्जत से समझा रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर। तो अगर ये यहाँ तक है ना घूमते घूमते कहीं पे आता है ना, ये 283 तक अगर कहीं पे आता है ये, या फिर अगर है ना कल गैप अप ओपनिंग की वजह से ना इसने इसको यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ये लोग स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे ना बाइंग की जगह पे ना सेल ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सेल ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में ना ये निकल लेगा भाई, ये सीधे यहाँ तक निकलेगा ये, फिर उसके बाद में ये सीधे वो वाला सीन होगा। ये तो हुई देखो 23,000 की पुट की बात, जो कि 300 पॉइंट दूर है अभी सिर्फ खाली। अगर 22,000 की कॉल की हम बात करें तो 22,000 की कॉल में तो यार तुम लोग को पता ही है, इसमें तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखो यहाँ पे है ना 2,377 यहाँ से सेल करते हुए आ रहे हैं ये लोग इसको, ठीक है। मस्त भाई इन लोगों ने ना प्रीमियम का फ़ायदा उठा लिया, प्रीमियम चोट दिया बहन जो इन्होंने पूरा, ठीक है। ऑलमोस्ट 82% 83% प्रीमियम खा गए। अब इन लोगों ने जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी शुरू करी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर मार्केट जो है ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। सिंपल सा सीन है इसमें। अगर हम देखें ये पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और डिसाइडिंग पॉइंट है कि आगे क्या होगा मार्केट के अंदर, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ऑप्शन चेन, तेईस 500, और अगर यहाँ पे देखें हम 22,500 ओके। कॉल्स के जितने भी प्रीमियम्स थे ना इनके पास में, कॉल्स के सारे प्रीमियम्स जो थे वो चुद गए भाई, बहुत गंदे चुद गए इनके ना गैप डाउन वाले खेल की वजह से। कॉल्स के प्रीमियम चुदे, इसलिए इन लोगों को लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ना अब कॉल्स के प्रीमियम को एक बार इन्फ्लेट करना होगा। देखो ना अगली वाली एक्सपायरी के कॉल्स के ना लो लग गए भाई, यहाँ पे 22,500 के कॉल का लो लग गया, यहाँ पे 325 का। इनको क्या खाने को मिलेगा बेंचो, तंबूरा मिलेगा क्या इनको अभी प्रीमियम चढ़ाने पड़ेंगे भाई, कॉल्स के प्रीमियम इनको चढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के इनको फिर मज़ा आएगा वापस सेल करने का। और पुट्स को इन लोग को इज्जत से ना यहाँ पे नीचे लेकर के आना पड़ेगा, ताकि पुट्स के ना ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये वाले ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स मिटिगेट हों। और जब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स मिटिगेट होंगे ना, उसके बाद में ये लोग भी पुट्स के अंदर BTST कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये वाला सीन चल रहा है। तो ये है भाई निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। समझ लिया पूरा का पूरा। होप मैंने आप लोग को ना मेरे चुतियापे की वजह से कंफ्यूज नहीं किया हो बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट पे चल लेते हैं फटाफट से। ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। 25 सेलेक्टेड है, ये फुल डे का ओपन इंटरेस्ट है। फुल डे के ओपन इंटरेस्ट में जो पुट वाले हैं ना, ये लोग हावी बढ़ रहे हैं, ठीक है। पुट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। पुट जो है ये गैप अप की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन किसको पता क्या हो जाए, क्योंकि
ये भी तो हो सकता है कि इनकी गांड मारने के लिए आ जाए। ये जो पुट वाले हैं ना, ये DI हैं, ये जो कॉल वाले हैं ना, ये FI हैं बेंचो। इनकी गांड मारने पे आ गए ना तो गैप डाउन ओपनिंग करवा ली तो भी मज़े ही आ जाएंगे भाई। ये तो हो गया फुल डे का, ठीक है। 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे जो डेटा है वो पूरा का पूरा बराबर है। लास्ट 15 मिनट्स पे जो डेटा है वो पूरा का पूरा बराबर है। लास्ट 5 मिनट्स पे जो डेटा है वो कॉल की साइड में ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। ये तो हो गया देखो 7 अप्रैल की एक्सपायरी। अब यहाँ पे 4 डेज़ देख करके खुश मत होना। 4 डेज़ की देखो बकचोदी में तुम लोग को यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें समझा देता हूँ। आज, कल, परसों छुट्टी है मार्केट की, ठीक है। 6 तारीख को ओपन होगा, 7 तारीख को ओपन होगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं इसमें, बाकी थीटा चौथ जाएगा इनको पूरा। इसको हटा देते हैं। 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल पे ले आते हैं। 13 अप्रैल पे फुल डे में ना एक चीज़ देखो तुम लोग, कॉल की साइड में मार्केट इतना ऊपर चढ़ा है लेकिन कॉल की साइड में फिर भी ना सेलिंग ज़्यादा हुई है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। मस्त चीज़ देख रहे हो। लास्ट के 1 घंटे में भी देखो कॉल के अंदर है ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। स्पेशली यहाँ पे जो 23,500 मैंने तुम लोग को अभी खोल करके दिखाया ना चार्ट उसका, 23,500 पे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कॉल की साइड में वो ज़्यादा ऐड हुए हैं। नोट करना, मार्केट 3% चढ़ा है फिर भी कॉल सेल कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जिस प्राइस पे मिल रही है ना उस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट है यहाँ पे सेलर जो हैं। लास्ट के 1 घंटे में, लास्ट के 2 घंटे में यहाँ पे, अभी लास्ट के 15 मिनट्स में देखो यहाँ पे 3.56 लाख कॉल जो हैं ये वो हुई हैं। इस वीक प्राइस चढ़ा करके अगले वीक जो है सेल मार दो माँ की चूत, क्योंकि अगले वीक तो गिराना ही है मार्केट को। पोजीशंस बिल्ड कर लो अपनी, बहुत दिमाग वाले होते हैं यार ये मादर चूत। और ये देख लो यहाँ पे लास्ट के 5 मिनट में भी देख लो, लास्ट के 5 मिनट में भी इन लोगों ने कॉल के अंदर है ना ज़्यादा वो किया है। कॉल के अंदर 1.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और पुट के अंदर सिर्फ 45,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ऐड किए हैं। समझ गए। ये हो गया भाई सारा का सारा सीन। सेंसेक्स देखना है तुम लोग को, तुम लोग सेंसेक्स भी देख लो। सेंसेक्स जो है ये 25 पे सेलेक्ट कर देता हूँ, फुल डे पे ले आता हूँ। सेंसेक्स पे ये सारा का सारा खेल है। सेंसेक्स पे तुम लोग को ना मैं साइकोलॉजिकल लेवल बता देता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेंसेक्स पे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर 10-10 अपन देखें, देखो 73,000 जो है ये साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके अलावा 73,500 है ना ये कॉल का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 73,500 तोड़ा ना इसने सेंसेक्स ने, जो कि सिर्फ 200 पॉइंट दूर है, तो उस केस में ना ये जितने भी ये कॉल वाले ना इनकी गांड फायर हो जाएगी भाई, सबकी गांडें फायर हो जाएंगी इनकी। और फिर उसके बाद में जब ये स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे ना, जब ये कॉल बाय करना शुरू करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने सेल कर रखा है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे ये लोग, तो फिर उसके बाद में ना सीधे फिर मार्केट 74,000 को चैलेंज करने के लिए जाएगा। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि बहनचोद मार्केट इतना ऊपर चढ़ा फिर भी यहाँ पे 73,000 की कॉल वालों ने फिर भी यहाँ पे ना 1.55 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। खेल समझ रहे हो यहाँ पे मस्त चीज़ कि बहनचोद मार्केट को चढ़ने दो ऊपर। हमें तो पता ही है कि मार्केट है ना, हमारी एक्सपायरी जो है 9 अप्रैल की एक्सपायरी, 9 अप्रैल की एक्सपायरी से पहले यहीं कहीं पे आकर के बंद होगा मार्केट। तो माँ की चूत हमें तो फ़ायदा ही होगा ना, हमें तो मज़े ही आएंगे। ये कॉन्फिडेंट होते हैं भाई, इनके पास अंधा पैसा है, कहने की चूत रईस पार्टी हैं लोग। ये हो गया भाई अपना ओपन इंटरेस्ट का हिसाब पूरा का पूरा। और ये देख लेते हैं यहाँ पे जो निफ्टी वैंड का लंड 3% ऊपर है अपने लो से, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर की देखो कैसी माचूदी पड़ी है। फार्मा 1% डाउन है, ठीक है। इसके अलावा ऑटो 0.62% डाउन है। आईटी खींच करके लेकर के गया ऊपर, इसको 2.60% ऊपर है आईटी। निफ्टी, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिकवरी दिखाई यहाँ पे, बाकी सब चुदे पड़े हैं यहाँ पे बेंचो। तो ये था भाई आज का वीडियो गाइस। आई एम सो सॉरी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया भाई। देखना हो देख लेना यार, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, थोड़ा बहुत कुछ जो भी हो। This is not a buy-sell advice, guys. I'm not a financial advisor. I'm not SEBI registered. I'm not NSE registered. I am nothing. I'm no one. Please follow risk management. Follow capital management. Protect your capital very fiercely in the market. And have a great trading day on Monday, guys. Thanks for watching.